तो दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हाजिर हूँ आपके लिए आपकी ही भेजी हुई कुछ ऐसी कहानियां लेकर जिसे लोग सच्चा होने का दावा करते हैं। बाकी जब इन कहानियों को हजारों लोग सुनेंगे तो कमेंट्स में सब कुछ पता चल जाएगा। बस दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम निधि तंवर है और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो मेरी माँ के साथ उनके बचपन में घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों ये बात तब की है जब मेरी माँ 8 साल की थी। उन दिनों वो अपनी नानी के गांव अपने मामा जी की शादी में गई हुई थी। तो ठीक वो शादी के 4 या 5 दिन पहले ही वहां पर पहुंच चुकी थी। वो जगह यूपी के बुलंदशहर से आगे जिला कादरी बाग में है। एक दिन मेरी नानी जी और उनके जान पहचान वाले पास के ही आम के बाग में घूमने गए थे। उस वक्त उन्होंने मेरी माँ को घर पर ही छोड़ दिया था। और ठीक जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी माँ की उम्र 8 साल की थी, तो उस वक्त वो काफ़ी छोटी थी। वो चुपचाप अपने नाना जी के कमरे में खेल रही थी। खेलते खेलते माँ ने नाना जी का परफ्यूम लगा लिया। काफ़ी टाइम बाद जब उन्हें उनकी माँ कहीं नज़र नहीं आई तो मेरी माँ रोने लग गई। उन्होंने अपनी नानी जी से पूछा कि मेरी माँ कहाँ गई। तब नानी जी ने बताया कि तेरी माँ और मासी बाकी लोगों के साथ घूमने के लिए गई है। ये सुनकर माँ रोते रोते बाहर की तरफ भागने लगी। वो भागते भागते जहाँ कब्र थी वहाँ पहुँच गई थी। उस तरफ बहुत ही कम लोग जाया करते थे, लेकिन मेरी माँ छोटी थी तो उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम न था। वो बस सबकी कब्र के ऊपर से चढ़कर आगे निकलती चली गई। इसके बाद जब मेरी माँ को गाँव के एक आदमी ने देखा तो वो तुरंत ही माँ को घर लेकर आ गया। दोस्तों तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर ठीक उसी रात में माँ को बहुत तेज बुखार हो गया। अगले ही दिन मेरी नानी जी माँ को गांव से लेकर दिल्ली आ गई। वजह यह थी कि नाना जी मेरी माँ को डांट ना सके। इसके बाद माँ को 21 दिन तक बुखार रहा। जब वो किसी दवा से ठीक नहीं हुई तो फिर नानी माँ को एक बाबा जी के पास ले गई। बाबा जी के पास जाने के बाद मेरी माँ थोड़ा ठीक हो गई थी। इसके 1 साल तक उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, परंतु नानी जी को पता नहीं था कि जिसको वो बुखार समझ रही थी वो सिर्फ बुखार नहीं था। जब पूरा 1 साल बीत गया तब धीरे धीरे मेरी माँ का बर्ताव ही बदल गया। वो अकेले अकेले दूसरे कमरे में पूरा अंधेरा करके रहने लगी। उन्होंने खाना पीना भी कम कर दिया था। वो ज़्यादातर रोती ही रहती थी। उस समय उनके हाथ भी ठंडे हो जाते थे। इन सब के साथ उनके पेट में भी दर्द रहने लगा था। अगर कोई उनसे पूछता कि क्या हुआ है तो पूछने पर कहती कि कुछ नहीं, बस मेरा खाना खाने का मन नहीं है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मेरी नानी को लगा शायद ये गुस्से में रहती है इसीलिए खाना नहीं खाती। फिर इसी बीच मेरी नानी जी की माँ की मृत्यु हो गई। इसीलिए वो मेरी माँ को घर पर ही छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई। मेरी माँ घर पर अकेले रहा करती थी। इसी दौरान एक दिन मेरी माँ को ऐसा लगा कि जैसे उनके पीछे कोई है। इस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लग गई। उनकी आवाज़ सुनकर उनके वहाँ रेंट पर रहने वाली एक आंटी आ गई। उन्होंने तुरंत माँ से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रोती जा रही थी। रोते रोते माँ बेहोश हो गई। इसके बाद आंटी जी ने मेरी नानी जी को बुलाया। उनके आते ही उन्होंने उन्हें सब कुछ बताया। नानी को लगा कि शायद अकेले होने से ये डर गई होगी, लेकिन दोस्तों ये सब फिर रोज होने लग गया था। तब जाकर मेरी नानी जी को किसी ने कहा कि ये सब डर नहीं है, ये तो कुछ और ही लगता है। ये सब बातें सुनकर मेरी माँ ने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी बोलना छोड़ दिया था। दूसरी तरफ माँ को कंटिन्यू डॉक्टर के पास भी ले जाया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद माँ को तांत्रिक और पीर बाबा सभी को दिखाया गया। इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। उन दिनों कुछ बाबाओं ने तो मेरी माँ को मारा भी था, लेकिन मेरी माँ बस इतना ही बोलती थी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जिसको जो करना है वो कर सकता है। इसके बाद मेरी माँ को यूपी, दिल्ली, जेवर और मटका पीर, कुर्जा, गुरुग्राम, पानीपत ऐसी कई जगहों पर भी
लोगों ने दिखाने को कहा। मेरी नानी एक एक कर माँ को हर जगह लेकर जाती थी। बहरहाल इतनी जगह दिखाने के बाद भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। मेरी माँ अजीब अजीब हरकतें करती थी। कई बार तो वो लोगों को हवा में उठा देती थी, पर ठीक जो मेरी माँ के ऊपर हवा थी वो ये कहती थी कि अगर इसको मारा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह रोज मेरी माँ को 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक उनकी देखभाल करते थे। वो कभी रोती थी तो कभी खुद से ही बातें करती थी। माँ की ऐसी हालत देखकर एक दिन नानी जी रोने लगी। जब माँ की नज़र उन पर गई तो जो माँ के ऊपर साया था वो मेरे मामा जी के ऊपर आ गया। पर नानी जी रोते रोते हाथ जोड़ने लगी। तब जाकर कहीं उस साये ने मेरे मामा को छोड़ दिया। वो दोबारा मेरी माँ के ऊपर आ गया। फिर थोड़ी देर बाद जो माँ पर साया था वो मेरी नानी से चाय और कुछ खाने को मांगने लगा। इसके बाद ये सिलसिला हर रोज़ चलने लगा। दोस्तों यकीन कीजिएगा ये सब कम से कम 4 साल तक चला। फिर एक दिन किसी ने कहा कि तुम माँ को मटका पीर बाबा जी के पास लेकर जाओ, वहाँ पर जो मौलवी जी हैं उनसे जाकर मिलो। नानी ने ठीक वैसा ही किया जैसा बताया था। वो माँ को मौलवी जी के पास लेकर गई। वहाँ जाकर पता चला कि माँ पर जिसका साया है वो भूत नहीं है और ना ही कोई शैतान है, बल्कि वो तो एक पीर है जो कि माँ के ऊपर काफ़ी समय से है। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि वो जो भी है वो पीरों में सबसे ऊंचे दर्जे का पीर है, जो कि अक्सर बीमार लोगों को ठीक करते थे। दोस्तों हैरानी तो तब हुई जब यह भी पता चला कि माँ के ऊपर एक पीर नहीं बल्कि 4 पीर हैं। लेकिन उन मौलवी को भी पीर ने कई ऐसे जवाब दिए थे जिसे सुनकर मौलवी जी ने नानी को बोला कि इसको घर लेकर जाओ। और हाँ, एक बात बता दूं कि ये हमसे ठीक नहीं होगी, क्योंकि मैं जो भी कलमा पढ़ता हूँ ये ठीक उससे ऊपर का कलमा पढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा हम आपको नहीं बता सकते। इसके बाद मेरी नानी जी ये सब बातें सुनकर डर गई थी, पर फिलहाल वो करती भी तो क्या करती। नानी जी माँ को घर लेकर आ रही थी। तब माँ के अंदर जो पीर बाबा का आवाज़ था उसने बोला कि मैं इस बस से छलांग मार दूं और तुम्हारी बेटी को ले जाऊं। तब मेरी नानी ने उसे डांट कर चुप करा दिया। घर आने के बाद मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। तभी नानी जी के पड़ोस की एक आंटी के ऊपर कोई आती थी। वो हिमाचल से थी। उन्होंने मेरी माँ को मारा और उनसे पूछा कि तुम इस लड़की को क्यों तंग कर रहे हो। इतना कहकर उन्होंने पता नहीं क्या किया, बस नानी जी को कहा कि अब से ये सब रात को नहीं हुआ करेगा। तुम एक बार इसको मेरे भाई के वहाँ लेकर जाओ, उस पर माता आती है। दोस्तों इन सब के बाद मेरी माँ को भी फ़र्क पड़ने लग गया था। नानी भी आंटी के कहने पर उनके भाई के पास लेकर गई। उन्होंने माँ को नवरात्रों से पहले 3 दिन तक बुलाया था। फिर जब वहाँ मतना माता आई तो उन्होंने कहा कि अगर ये मुझसे ठीक नहीं हुई तो फिर इसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। दोस्तों जब वहाँ बड़ी पूजा हुई तब वहाँ पीर बाबा मेरी माँ के ऊपर आ गए। मेरी नानी जी बताती थी कि वहाँ अपने आप ही बहुत तेज़ रोशनी हो गई थी, जिसके बाद पीर बाबा ने सब बताया। उन्होंने कहा कि ये लड़की जब 8 साल की थी तब अपने गांव आई थी। उस समय ये हमारे ऊपर से चढ़कर चली गई थी। हम तब से इसके साथ हैं और ये अब हमारी बेटी है। हमने इसको पहचान लिया है। माता जी ने कहा कि इसको तुम्हें जाने देना होगा, ये लड़की तुम्हें अपने शरीर में नहीं रख सकती। पीर बाबा ने कहा इसका अंत वहीं होगा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। वहाँ पर 4 चद्दरें और चाय, अगरबत्तियाँ, भरी हुई चिलम और परफ्यूम, ये सारी चीज़ें रख दो, तब ही कहीं मैं इसे छोड़ूंगा। और हाँ, एक बात और, साथ ही हमारी पहचान भी होनी चाहिए कि हम वहीं पर वास करते हैं। और दूसरी बात, इस लड़की को पूजा करनी होगी, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों इसके बाद माता जी ने उनसे कुछ वादा लिया कि इस बच्ची को परेशान नहीं करोगे और इस लड़की के शरीर को छोड़कर चले जाओगे। फिर पीर बाबा ने भी वादा किया, पर उन्होंने ये भी बोला कि अगर ये परेशान होगी तब मैं इसके ऊपर आया करूँगा। साथ ही घर में कुछ बुरा होने पर मैं इसकी रक्षा करूँगा। ये सब होने के बाद नानी माँ को घर ले आई। वैसे इसके बाद से फिर माँ को दोबारा गांव लेकर जाना पड़ा। सबने मिलकर माँ के हाथों से पूजा करवाई। तब से ही माँ को किसी ने परेशान नहीं किया। माँ भी ठीक रहने लगी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कभी कभी वो पीर बाबा मेरी माँ के ऊपर आ जाया करते थे। पर एक बात थी, उन्होंने कभी माँ को नुकसान नहीं पहुँचाया।
बल्कि मेरे पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद देकर चले जाते थे। दोस्तों एक बात और है, वो बात यह है कि अब बाकी लोग भी पीर बाबा के दरबार में जाकर चद्दर चढ़ाते हैं। और तो और जिस किसी का भी कोई शुभ काम होता है तो वो लोग वीरवार को दरबार में जाया करते थे। बस यही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी निधि तंवर की कहानी। वाकई इनकी कहानी बड़ी लाजवाब थी। मैं इनकी कहानी को दिल से सलाम करता हूँ। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम सुनील है और जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों एक दिन की बात है, मेरा दोस्त जिसका नाम सुजीत है वो अपने घर में बिल्कुल अकेला था। उसके माँ और पिताजी किसी जरूरी काम से गांव गए हुए थे। उस वक्त उसको घर में अकेले रहने में काफी अच्छा लग रहा था। इसी तरह एक दिन वो रात में 8 बजे खाना खाकर अपने कमरे में जाकर फोन में गेम खेलने लगा। इसके बाद लगभग 10 बजे के आसपास उसको अपने घर के बाहर से कुछ आवाजें आने लगी, पर उसने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। वो फिर अपने गेम में व्यस्त हो गया। दूसरी तरफ आवाज बार बार आने लगी थी। जब उसे लगा कि आवाज बार बार सुनाई दे रही है, तब जाकर कहीं उसने उस आवाज पर ध्यान दिया। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज एक औरत के रोने की आवाज थी। ये सुनकर वो एकदम से डर गया था। फिर उसने सोचा कि मैं उसकी मदद करूं, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे तैसे वो उसकी मदद के लिए घर से बाहर निकला। बाहर निकल कर पाया कि वहां पर कोई भी नहीं था। इसके बाद वो फिर थोड़ा आगे जाकर देखने लगा, पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद उसे वो आवाजें घर के अंदर से वहीं आसपास से आने लगी। ठीक जब वो अपने घर के अंदर गया और वहां पहुंचकर जो उसने देखा, यकीनन उसके तो होश ही उड़ गए थे। उसने देखा कि उसके घर का सामान टूटा फूटा हुआ था। इसी बीच वो आवाज भी बाथरूम से आ रही थी। वो समझ चुका था कि उसके घर के अंदर क्या है, इसीलिए वो घर के अंदर ना जाकर सीधा अपने पड़ोसी के घर में गया। वहां जाकर उसने उन्हें सब कुछ बताया। उसने कहा कि मेरे घर के अंदर भूत है। जवाब में पड़ोसी ने कहा कि हाँ, हम इस बारे में जानते हैं, अभी तुम सो जाओ, इस बारे में कल बात करेंगे। फिर अगले दिन उसके पड़ोसी ने बताया कि आज से 5 साल पहले एक लड़की को 4 लोगों ने मिलकर जान से मार दिया था। यह उसी की आत्मा है जो आज भी भटक रही है। हालांकि नुकसान तो उसने किसी को नहीं पहुंचाया, पर डर तो लगा ही रहता है। दोस्तों इसके बाद सुजीत अपने घर में तब तक नहीं गया जब तक कि माँ बाप वापस नहीं लौट गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया ये तो मैं नहीं जानता, पर हाँ एक बात है कि तब से लेकर अब तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी सुनील की कहानी। इस कहानी में उन्होंने बताया कि कैसे उनके दोस्त के साथ ये हादसा हुआ। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम सनी है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। ये बात दिसंबर की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिसंबर के महीने में दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो ठीक मैं और मेरा दोस्त जो कि मेरे साथ वाले कमरे में ही रहता है, हम दोनों ही शाम के वक्त करीब 7 बजे आग जलाते थे। हम और हमारे घर वाले सब लोग मिलकर आग तापते थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरा दोस्त किराए के कमरे में रहते हैं और ठीक हमारा मकान मालिक कहीं और रहते हैं। हमारे मकान में एक बेसमेंट भी है, वहां पर काफी सारी लकड़ियां रखी रहती थी, तो हमें आग जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए थी। उस दिन ठंड भी बहुत ज्यादा थी, तो मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम करण है, हम दोनों बेसमेंट में लकड़ियां लेने गए। हमने वहां से लकड़ियां ली और आग जलाने के लिए ऊपर आ गए। हम दोनों ऐसे ही 2 या 3 दिन तक बेसमेंट से लकड़ियां लाते रहे। फिर जब चौथे दिन हम लकड़ियां लेने गए तो हमने देखा कि बेसमेंट की लाइट खराब हो गई थी। फिर हमने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाई। हम दोनों लकड़ियां लेकर जैसे ही गेट पर आए, तभी अचानक से वो गेट और मोबाइल की लाइट दोनों ही बंद हो गई। ये सब देख हम दोनों डर गए थे। इसके बाद हमने किसी की आवाज सुनी जो कि हमसे ये कह रही थी कि सुनो, पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। दोस्तों सच कहूं तो वो आवाज बेहद डरावनी थी। जैसे ही हम लोग पीछे मुड़े तो हमने देखा कि एक आदमी जिसकी आंखें एकदम सफेद थी, उसे देखकर हम दोनों चीखने चिल्लाने लगे।
मगर हम दोनों की आवाज़ बाहर ही नहीं निकल रही थी। और तो और हम लोग उस जगह से हिल तक नहीं पा रहे थे। इसी बीच वो आदमी बोलने लगा कि मैं यहीं पर मरा हूँ और अब तुम लोग भी यहीं पर मरोगे। उसकी बातें सुनकर हम दोनों बेहोश हो गए। जब हमारी आंखें खुली तो हम अपने घर पर लेटे हुए थे। हमारे होश में आते ही हमारे घर वालों ने हमसे पूछा कि तुम दोनों बेसमेंट में बेहोश कैसे हो गए। फिर हमने पूरे परिवार वालों को उस घटना के बारे में बताया। हमारी बातें सुनकर घर वालों ने देर न करते हुए उस मकान मालिक को घर पर बुलाया और तुरंत सारी बात बताई। दोस्तों, इसके बाद जो हमें पता चला वो सुनकर हम हैरान हो गए। दरअसल उस बेसमेंट में आज से तकरीबन 4 साल पहले एक आदमी ने वहां आत्महत्या की थी। हमने तो ये बातें सुनने के बाद तुरंत ही कमरा खाली कर दिया। कमरा खाली करने के बाद से आज सब ठीक है। कहानी खत्म करने से पहले मेरा आप सभी से एक सवाल भी है। वो सवाल ये है कि अगर हमें कहीं पर भी भूत दिखाई देते हैं तो हम हिल और कुछ बोल क्यों नहीं पाते? इस बात का जवाब आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी कहानी इतनी ही थी। तो दोस्तों, देखा आपने। दोस्तों, अक्सर सुनने को मिलता है, कई लोगों का कहना है। तो ठीक सनी ने जो जवाब मांगा है, कृपया कमेंट में आप उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। ये कहानी काली डायन के बारे में है, जो कि मुझे मेरी दादी जी ने सुनाई है। ये एकदम सच्ची कहानी है, कोई बनावटी नहीं। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि भूत प्रेतों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भगवान जी का अस्तित्व है, तो भूत प्रेतों का क्यों नहीं। सभी ने महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में पढ़ा या सुना भी होगा कि भगवान जब धरती पर थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। ईश्वर तो निराकार है। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। जो लोग जिस रूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान उसी रूप में उसे दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको अपनी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये काफ़ी साल पुरानी बात है, जब पानी के बेहद कम साधन होते थे। उस समय लोग कुएं और तालाबों से पानी पिया करते थे। इसी तरह ये कहानी भी एक तालाब की है। कहते हैं कि उस काली डायन के जादू से अमृत पानी भी जहर बन गया था। अब दूसरी बात यह है कि वो डायन कैसे बनी और कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया। दोस्तों, एक गांव में एक औरत का कोई बच्चा नहीं था। वो औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसकी शादी को काफी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। उनका कहना था कि अगर इसका मुंह देख लिया तो हमारा पूरा दिन बेकार चला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो मुखिया जी की पत्नी थी, इसीलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। इसी तरह एक दिन गांव में एक फकीर बाबा जी भिक्षा मांगते हुए आए। वो बातों ही बातों में उस औरत का हाथ देखने लग गए। उन्होंने बताया कि आपको कोई बच्चा नहीं है। औरत ने उस बाबा से कहा कि आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा कि हम हस्तरेखा निपुण हैं और हाथ देखकर ये बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है और क्या होगा। औरत ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि मेरा बच्चा कब होगा। उसने कहा आपको भगवान ने तो बच्चा नहीं दिया, पर मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। उसने बताया कि अमावस्या की रात को किसी एक लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। एक बात का खास ख्याल रहे, वो बच्चा अपने माँ बाप का एक लौता पुत्र होना चाहिए। तुम ठीक उसके खून से अपने बाल धोना, फिर कहना ए प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। इसके बाद एक लोटे में कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर का 2 बूंद खून मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बंधे रखना। देखना अवश्य ही तुम्हें एक पुत्र पैदा होगा। इतना बताकर वो वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी, तो उस औरत ने वही किया जो बाबा ने उसे बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी ली। उसने उसके सर के बालों को काटकर अपनी साड़ी में गांठ बांध लिया। वो चुपचाप बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। अगली सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मारकर वहां पीपल के पेड़ के पास फेंक रखा है। फिर जब ये बात मुखिया और उसके भाई के कानों पर पड़ी
तो वो दोनों नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़की की माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उसके सर को धड़ से जोड़ दिया और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। सबने मिलकर वही फैसला किया। सबने मिलकर उसकी लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग आपस में यही बातें कर रहे थे कि आखिरकार ये सब किसने किया है। सबके लिए ये घटना चिंता का विषय बन चुकी थी। जब मुखिया जी अपने घर पर पहुंचे तो वो क्या देखते हैं। उन्होंने देखा उसकी पत्नी तो पकवान बना रही है और साथ ही साथ वो खुश नजर आ रही थी। मुखिया जी ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल दुख नहीं कि हमारे भाई का बेटा अब मर चुका है। दोस्तों, वो पहले तो ऐसी नजरों से घूर रही थी जैसे वो अभी मार डालेगी, लेकिन उसके जवाब ने मुखिया जी का गुस्सा और कहीं ज्यादा बढ़ा दिया। वो कहने लगी कि उसका लड़का मरा है, मेरा नहीं, तो मैं क्यों शोक मनाऊं। ये कहकर वो जोरों से हंसने लगी। कहने लगी कि तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारा भी एक पुत्र आने वाला है। वो ठीक इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। मुखिया जी को यह सब सुनकर रहा नहीं गया। उन्होंने उसे जान से मारने के लिए तलवार को ढूंढना शुरू किया, पर उन्हें तलवार कहीं नहीं मिली। और ठीक जब वो अपनी पत्नी के बेड के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पर पड़ी थी। उस तलवार पर खून लगा हुआ था। वो ये सब देखते ही समझ गए थे कि ये सब मेरी पत्नी ने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। मुखिया जी ने अपनी पत्नी को मारने का विचार बनाया, पर सोचा कि अभी मैं अगर इसको मार दूं तो सब लोग मुझे ही गलत समझेंगे। वो गुस्से से ये सब बारे में सोचते हुए वहां से चले गए। दोस्तों, ठीक उसी दिन से गांव में ऐसी घटनाएं होने लगी जिसकी वजह से पूरा गांव परेशान हो गया। कभी किसी की भैंस मर जाती तो कभी किसी की बकरी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोए हुए थे। आधी रात के समय उन्हें गेट खुलने की आवाज आई तो मुखिया जी जाग गए। उन्होंने देखा कि एक औरत बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर जा रही थी। उसकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई खींच कर ले जा रहा हो। थोड़ी देर बाद मुखिया जी को गाय के बछड़े को रगड़ने की आवाज आई। मुखिया जी समझ गए कि हो ना हो यही पूरे गांव की बर्बादी का कारण है। उस वक्त तभी मुखिया जी के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना चलकर देखा जाए कि आखिरकार ये जाति कहाँ है। मुखिया जी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल दिए। आगे चलकर उन्होंने क्या देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़ा जिसका सर कटा हुआ पड़ा था और ठीक उसके धड़ को वो औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही थी। पेड़ के पास ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, ये लो प्यासी आत्माओं, तुम्हारे लिए भोजन लाई हो। मुखिया जी ये सब नजारा वही एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वहां 4 काली छाया अचानक से प्रकट हुई। देखते ही देखते वो ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर मुखिया जी के रोंगटे खड़े हो गए। इतना भयानक दृश्य उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उन्होंने देखा कि वो चारों भूत और उनकी पत्नी उस लाश को खाने लगी जैसे कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। ये सब देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन सी खिसक गई। वो समझ चुके थे कि उनकी पत्नी एक डायन है। जब उसने सारा मांस नोचकर खा डाला तब उन्होंने भूतों की एक बात सुनी। उन्होंने कहा कि बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे, जिसके बाद तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। ये सब सुनने के बाद मुखिया जी ने सारे गांव को चोरी चोरी जगा कर कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी की वजह एक डायन है। उन्होंने सभी से कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और मेरे साथ चलो, आज हम उस डायन का अंत कर देंगे। सबके सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आता देख वो चारों भूत अचानक ही कहीं गायब हो गए, पर वो डायन वहीं पर खड़ी रही। मुखिया जी की पत्नी को ऐसी हालत में देखकर सारे गांव वालों के होश उड़ गए। सबके सब एकटक रुक गए। तब मुखिया जी ने कहा कि तुम लोग रुक क्यों गए, ये तुम्हारी मालकिन नहीं है बल्कि एक डायन है। उनके इतना कहते ही सबके सब मिलकर उसे लाठियों से मारने लगे। वो अपनी जान बचाकर भागी और भागते भागते उस कुएं में जा गिरी। गिरते ही उसकी साड़ी ऊपर अटक गई थी। वो चिल्लाने लगी, कहने लगी कि मुझे बचाओ। सारे गांव वालों ने कहा कि इसे अपनी सजा अपने आप मिलेगी, इसे ऐसे ही लटके रहने दो।
वो चिल्लाती रही, मगर सब उसका ये तमाशा देखते रहे। वो बस चीखती चिल्लाती, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ, पर किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। आखिरकार वो बोलने लगी कि मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। अगर मैंने भी एक पानी की बूंद के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं। वैसे भी तुम सबने ही मुझे ये नाम दिया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, इसके बाद वो लाश 2 दिन तक वहीं लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का कहीं पता नहीं चला। ऐसा लगा मानो जैसे कहीं गायब हो गई हो। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। बाकी लोग भी उस बारे में भूल चुके थे। फिर कुछ दिन बाद एक ऐसी खबर सुनने को मिली। लोगों का कहना था कि उस कुएं से आवाजें आती हैं, रात में मंत्रों की आवाजें। कई लोगों ने कहा कि जब तक उसका शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिन और बीते। गांव के कुएं का पानी अचानक ही सूख गया। सबके सब परेशान हो गए। घूमते घूमते वो उसी कुएं के पास पहुंचे जिस कुएं में वो डायन मरी थी। सब हैरान थे कि वहां पानी कैसे भर गया। आश्चर्य से देखते हुए कुछ लोगों ने कहा कि पता है ये सब उसी ने किया होगा। साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इस बात को बहुत समय हो गया है, अब वो कहाँ है, चलो अब पानी इसी कुएं से खींच कर पिएंगे। अगली सुबह कुछ लोगों ने कहा कि चलकर पानी खींचते हैं। तो जब वो लोग कुएं के पास पहुंचे तो कुएं में पानी नहीं था। ये सब देखकर लोग हैरान हो गए कि आखिर पानी कहाँ गया। इसी बीच उनमें से कुछ लोगों को अजीब सी आवाज सुनाई थी। उस आवाज ने कहा कि मैंने कहा था ना कि तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी। धीरे धीरे मैं तुमको पानी ही नहीं बल्कि खाने का भी मोहताज कर दूंगी। यहाँ अब कभी पानी नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए। उनके पास पानी खत्म हो गया था। दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी ना होने के कारण धीरे धीरे गांव की बुरी दशा होने लग गई। सब लोग भगवान को याद करने लगे। पूरे गांव में हाहाकार मच गया था। इसी तरह एक दिन सुबह उस गांव में एक बाबा जी आते हुए नजर आए, जिन्होंने सफेद वस्त्र और माथे पर तिलक, हाथ में कमादल और एक हाथ में माला। वो ठीक राम का नाम जपते हुए चले आ रहे थे। सभी गांव वालों ने उस बाबा जी को आता देख वो उनके चरणों में गिर पड़े। कहने लगे कि बाबा हमें इस संकट की घड़ी से बचाओ। बाबा ने कहा क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों? तब बाबा को मुखिया ने अपनी सारी बात बताई। बाबा मदद करने के लिए तुरंत मान गए। उन्होंने कहा मैं कल अपने शिष्य को लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे इस काम के लिए एक सच्चा और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की जरूरत है। आप बस धैर्य रखिए, मैं कल जरूर वापस आऊंगा। इतना कहकर बाबा वापस चले गए। जैसे तैसे वो दिन भी गुजरा। सूर्य उदय होने से पहले ही वो अपने शिष्य के साथ उस गांव में आए तो सब लोगों ने बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा ने कहा कि कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहीं पर हवन करूंगा। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तुम इस कुएं के अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे। मैं तुम्हें कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बताता हूँ। इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके बिना मुंह में पानी जाए नीचे पहुंचना पड़ेगा। तुम्हें ठीक इस कुएं की गहराई यानी पाताल तक पहुंचना पड़ेगा। और हाँ, ये ध्यान रहे कि ये काम सूरज डूबने से पहले ही खत्म करना होगा, क्योंकि दिन के डूबते ही इन शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है। ध्यान रहे, सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे कि वो कमजोर पड़ जाएगी। और जब वो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए तब भगवान का नाम लेकर ये खंजर जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ इससे उसको मार देना। मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद उनका शिष्य सब समझ गया। पर गांव वालों ने पूछा कि बाबा कुएं में पानी है, कैसे उसकी लाश को जलाओगे? बाबा ने कहा कि वो पाताल लोक में अपने घरों की तरह ही रह रही है। वहां भी आत्माओं और भूत प्रेतों का घर हुआ करते हैं। बाबा ने शिष्य को इशारा करते हुए कहा कि अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। शिष्य ने भगवान का नाम लिया और उस कुएं में कूद गया। इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। शिष्य जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां काफी बड़ा खड्डा था और ठीक उस खड्डे से मंत्रों की आवाजें भी आ रही थी। उसने जाकर देखा तो पाया कि एक औरत आहुति आग में दिए जला रही थी। वो जैसे ही उसके पास पहुंचा तो उसे पता चल गया। वो तुरंत पीछे मुड़ी और देखकर बोली कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा मैं विराट हूँ,
मैं गांव वालों की तरफ से हूँ। मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। डायन हंसने लगी। तुम साधारण से मनुष्य मुझे मारोगे? गांव वालों ने तुझे भेजा और तू यहाँ मेरे हाथों से मरने चला आया। लौट जा, अपने प्राण बचा ले। मुझे तुझसे कोई बैर नहीं है। शिष्य ने कहा, अगर तुम अपने प्राण बचाना चाहती हो तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें मारना होगा। इतना कहकर जैसे ही शिष्य ने उसके ऊपर उसे मारने को झपटा कि अचानक ही वो कहीं गायब हो गई। शिष्य का वार खाली चला गया। अब बस उसे आवाजें ही सुनाई दे रही थी, पर अब वो करे तो करे क्या। उसे किसी ने धक्का मारा जिसकी वजह से उसका सर दीवार से टकराया और वो बेहोश हो गया। इसी बीच उसे गुरुजी की आवाज सुनाई थी जो कि कह रही थी कि बेटे, अपनी आत्मा की शक्ति को देख और भगवान का ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नजर आएगा। शिष्य ने भगवान जी का ध्यान करके अपनी आंखें खोली तो उसे डायन दीवार पर छुपी हुई नजर आई। शिष्य को उसके बाल दिख रहे थे। उसे गुरुजी की बात ध्यान में आई तो उसने झट से उसके बाल काट दिए और फिर उसे मारने के लिए खंजर उठाया। वो तभी गिड़गिड़ाने लगी कि तुम आदमी हो और मैं औरत, मैं निहत्ती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। बाल काटने की वजह से उसकी शक्तियां कमजोर पड़ गई थी। पहले तो शिष्य को उस पर दया आई, पर जब गांव वालों का दुख याद आया तो उसने देर न करते हुए वो खंजर उसके सीने के बीच में उतार दिया। उसने ठीक अग्नि कुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती हुई कहने लगी कि मैं वापस आऊंगी। जब लोगों ने कुएं से धुआं ऊपर आते देखा तो सबके सब हैरान थे। बाबा ने कहा कि अब डरने की कोई बात नहीं है, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है, अब ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। थोड़ी ही देर में विराट कुएं से बाहर आया तो गांव वालों ने उसका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। बाबा ने गांव वालों से कहा कि अब तुम खुशी खुशी इस कुएं का पानी पी सकते हो। थोड़ी ही देर बाद बादल गरजने लगे और पानी बरसने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। तब दोबारा उस गांव में फिर से खुशहाली आई। दोस्तों, यही थी मेरी डायन की कहानी। कहने को तो ये कहानी मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी, बाकी मुझे नहीं पता ये कहानी आपको कैसी लगेगी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी राहुल की दादी की बताई हुई कहानी। इस कहानी को लेकर मैं आपसे कुछ कहूं, पर मैं ये चाहता हूं कि आपको इनकी कहानी सच्ची या झूठी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, मैं तो आपको मिलता ही रहूँगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।